निकलता था, थानेदार तहसीलदार भाग जाते तुलसी लाके। थानेदार को थानेदारिया कहते थे, तहसीलदार के तहसीलदार तहसीलदारी जो कहते थे को मर्दानी की थी उस आदमी की। और इतिहास किनका लिखा जाता? मर्दों का। और कायर कपूतों का इतिहास में कोई नाम ही नहीं है। जयसिंह जयचंद कह रहे हो, जयचंद को कौन बोलता है? वो लोग कहते जयचंद पैदा हो गया, यही कहते हैं। तो रामेश्वर चौधरी मर्द व्यक्ति था, हमारे पुराने नेता मजबूत थे, और उनको देख के कुछ लोगों को सोचना चाहिए। मैं तो आपके नाम वाले एमएलए साहब को कहता हूं कि आपके पिताजी इतने मजबूत है तो आप थोड़ा तो करंट निकालो। बोले क्या करूं? मैंने कहा करना कुछ नहीं, एक बार सामने वसुंधरा खड़े होकर बोल दो कहीं बात है, कहीं है। और उसके बाद अगर आपकी नहीं चले तो मुझे बताना, आप मुझे धन्यवाद दोगे मैडम तो ढीली हो गई है। आप यार करोगे तो कुछ है नहीं। 2.5 साल निकल गए, साल पर और निकल जाएगी, फिर वो राम राम लोगों को जैसा ही है टाइम। तो ये तो देखो जो लड़ेगा ना उसी के लोग पीछे होंगे। अब कोई एमएलए बन जाए, सोच ले कि मैं तो मेरे परिवार को आगे ले आऊं, है ना, अरबपति बन जाऊं, खरबपति बन जाऊं, इतनी प्रॉपर्टी, गुड़गांव में फ्लैट ले लूं, जयपुर में फार्म हाउस, तो फिर फार्म हाउस पे बैठना आप जाकर, दोबारा चुनाव मत लड़ना। या नागौर में तो काम नहीं पड़ेगा, बता दूं आपको, क्योंकि नागौर में तो चार्ज हो गया मामला पूरा। देखो कितना चार्ज हो रहे हो आप, और 3 साल में और पता नहीं कितना चार्ज हो जाएगा, तो आप छोड़ोगे नहीं। एक मिनट, तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ चुनाव लड़ने के लिए जो आएगा उसको झूठ बोलने का भी दूसरा ही तरीका ढूंढ के लाना पड़ेगा, क्योंकि ये झूठ तो पकड़ लोगे आप सारे, है ना। अभी मान लो कोई जीत के चला गया, वो फोन नहीं उठा रहा है, वो मिल नहीं रहा है, वो ये कह देगा कि कहीं करा सा राज में मांगी चाले को तो नयो राज थारो दावे को पास या जो राज में गया ही क्यों था बताओ, क्यों टिकट ली राज के माए? अगर टिकट ले ली जीत का तो चलानी है, और नहीं चले तो आ जाओ हमारे साथ, मैं चलाए दूं, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। बीजेपी के अंदर मैं गलती से क्या पहले एमएलए रह गया ना बीजेपी के अंदर, तो बीजेपी के जवान एमएलए मुझे पूछते रहते हैं कि हमारी पूछ कैसे हो। मैंने कहा तुम्हारी पूछ ऐसे हो जाएगी, तुम 2-3 बार विधानसभा में आओ ना, मेरे साथ साथ अंदर घुसा करो, वसुंधरा देख ली हनुमान के साथ अपना आप पूछने लग जाएगी। आप एमएलए साहब प्लीज मेरे पास आ जाओ, हनुमान गुंडा बदमाश है, उसके पास मत रहना, मैं सारे काम कर दूंगी आप। तो मैंने 2-3 को मेरे साथ लेकर उनका काम हो गया। बोले भाई साहब धन्यवाद, आपके साथ आपकी कुछ छाया से हमारा काम हो गया। मैडम तो चिंता का ही पूरा काम हुआ। मैडम की चिंता छोड़ो आप, मैडम का तो इतिहास बन जाएगा, है ना। अब तो मैडम से ज्यादा चिंता अपने को उनकी करनी है जो कांग्रेस वाले बैठे हैं ना, कपड़े तैयार जैकेट पहन के, बोले बढ़ गए हम तो मुख्यमंत्री और मंत्री, तो फिर 5 साल के और यही काम करेंगे क्या भाई? अपना काम अब यही रहेगा क्या? जाटों का, विष्णुओं का, पीटल, पटेल, यादव, गुजर, मीणा, मुसलमान वोट ही डालोगे क्या जिंदगी के अंदर? क्या राज करोगे? कैसे करोगे राज बताओ? राज तो वोट से करोगे, और वोट आप इकट्ठे होकर डाल नहीं सकते। आप तो मेरे को और कमजोर करते हो। कई लोग कहते हैं अरे साथ है एकला किता लड़ो, तो एकला ही शुरुआत करे, लड़ेगा कोई 150 सागे थोड़े, तो थारो मन पड़े आ गया हमारे सागे, मैं तो कर दे परिवर्तन। नागौर खींवसर में तो कर दियो, जगह मिर्दा आपके घरों ही जिलो चलाता, बाकी मैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हालात कर दी, ज्योति मिर्जा की जमानत जब्त कराई खींवसर में, ध्यान था ना। लोकसभा चुनाव हो सकता है नावा कुचामन में हनुमान बेनीवाल हार गया, लेकिन खींवसर में नंबर 1 था, और उसी बाबा की पोती की जमानत जब्त कराई खींवसर में, उसका गांव वहीं पड़ता है, हनुमान तो नेता उस इलाके। अब यार भारत थे वोट नहीं दिया तो मैं कहीं कर सकूं, मारे मैं पहली जगह में लड़ाया ना, रूप जी टूटी कोली मारो हुई हो, मैं क्यों नावा डीर बना साउल संभालना पड़ेगा, अमर जी सके सरपंच साहब ध्यान नहीं संभाल लो।